प्रयागराज के सिविल लाइन बस स्टैंड का अब एक नया वीडियो सामने आया है, जहां सिविल लाइन में अक्सर डग्गा मार और अवैध टैक्सियां तो चलती ही हैं, मगर अब अवैध वेंडर भी सामने आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर इन अवैध वेंडरों के खाने से कोई बीमार पड़ता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा, परिवहन विभाग या कोई और। ऐसे में आप देख सकते हैं यहाँ रोडवेज़ की बसों में अवैध वेंडर सामान बेचते हैं और जिसके लिए कुछ लोग वसूली करते हैं। बता दें, ये नज़ारा है सिविल लाइन बस स्टैंड का, जहां अवैध वेंडर यहां पर खुलेआम सामान बेच रहे हैं और जिससे किसी समय भी किसी की भी तबीयत ख़राब हो सकती है या फूड पॉइजनिंग जैसी समस्या हो सकती है, मगर ज़िम्मेदारों को इसकी परवाह नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि परिवहन विभाग के नाक के नीचे अवैध वेंडर यहाँ सामान तो बेच ही रहे हैं, मगर दूसरी तरफ ये फर्जी तरह से आई कार्ड भी बनाकर यहाँ पर यूज़ करे जा रहे हैं, जिससे कि खुद को वो परिवहन विभाग का वेंडर बता रहे हैं और यहाँ खुलेआम सामान बेच रहे हैं। और परिवहन विभाग को तो चूना लगा ही रहे हैं, मगर साथ ही लोगों की जान पर खतरा भी मंडरा रहा है। ऐसे में किसी तरह का सामान बेचने से अवैध वेंडरों के और किसी के खाने से अगर कोई बीमार पड़ता है तो ज़िम्मेदार कौन होगा और किस तरह से यहाँ खेल चल रहा है, आइए सुनाते हैं आपको। 10 का नहीं, कैसे बेच रहे हो? ये यहाँ तुम्हारा टेंडर है, नहीं, तब कैसे बेच रहे हो अवैध? पहले तो बेच रहे थे, अब हमको नहीं पता, अब हमको जानकारी नहीं है ना, हम आदमी हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कौन तुमसे पैसा लेता है? राजू लेता है। राजू कितना लेता है? 150। किस चीज़ का? बेचने बेचने का तुमसे वसूली करता है? आज हम बात करेंगे संगम नगरी प्रयागराज के मध्य में स्थित नाथेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। हम जानेंगे क्यों इस मंदिर में हज़ारों ताले लगे हैं और लोग क्यों इस मंदिर में खींचे चले आते हैं। इस मंदिर में क्या है रहस्य, इस प्राचीन मंदिर में कैसे लोगों की हर मन्नत पूरी होती है, और इस मंदिर में के बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। तो देर ना करते हुए आपको दर्शन कराते हैं नाथेश्वर महादेव के। अति प्राचीन काल से मनोकामनाओं की पूरी करने वाले ये नाथेश्वर महादेव मंदिर मुट्ठीगंज के केपी जायसवाल स्कूल के सामने स्थित है। इस मंदिर की ये मान्यता है कि आप दिल में किसी भी तरह की मन्नत मांगकर ताला लगा देने पर मन्नत पूरी हो जाती है। मंदिर से हज़ारों लोगों की मन्नतें पूरी हुई है और उन्होंने मंदिर में ताला लगाया है। मंदिर की प्राचीन नाथेश्वर महादेव मंदिर के महंत बताते हैं कि मंदिर मुगल काल की लिपि में कुछ वाक्य पत्थर पर गुदे हैं, जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। भक्त दूर दराज से नाथेश्वर महादेव मंदिर में अभी भी खींचे चले आते हैं और अपने मन की सारी मन्नतों को मांग कर ताला लगाते हैं। दिल से मांगी गई मन्नत को भोलेनाथ अवश्य पूरा करते हैं, जिस वजह से इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। मंदिर बहुत प्राचीन है, मुगल काल की ये मंदिर है और इसकी मान्यता ये है कि जो भी इसमें मन्नत मांगी जाएगी वो पूरी होगी। वो ये मतलब इसीलिए इसमें ताला लगा हुआ है। लोग अपनी मन्नत को मांगने के लिए ताला लगाते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ये मुगल काल का मंदिर है, इसमें फारसी से भी पीछे लिखा हुआ है। इसका महंत शिवम मिश्रा। ये प्राचीन मंदिर है, सिद्धपीठ मंदिर है और यहाँ पर हमेशा शिव जी का जो है अभिषेक होता रहता है और सुबह शाम यहाँ पर दिया भी जलता है। लोग पूजा करने आते हैं। अब सब लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं और मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पर एक मान्यता है कि वो लोग ताला वहाँ पर जो है लगा देते हैं। अभी आपने शायद देखा होगा कि जिसकी मनोकामना पूरी हो जाती है वो वहाँ पर ताला। आज हमारे यहाँ पर श्री नाथेश्वर महादेव जी का मंदिर है, बहुत प्राचीन है और इतना प्राचीन है कि यहाँ के बहुत बुजुर्ग भी नहीं जानते ये मंदिर कब का है। नाथेश्वर महादेव का मंदिर काल सर्प प्रयोग, शनि महादशा, राहु महादशा, सभी चीज़ों के निवारण का प्रमुख स्थान है। आज चूँकि वार्षिकोत्सव है, इसलिए बाहर ही बर्फ का शिवलिंग, अंदर महाश्रृंगार, आरती, पूजन का आयोजन किया गया है। साथ ही भव्य विशाल भंडारे का भी आयोजन श्री नाथेश्वर महादेव की कृपा से हो रहा है।
नगरी प्रयागराज की नज़ारा है करेली के गड्ढा कॉलोनी जेके आसियाना का, जहां अब बाढ़ का पानी यहां भी आ गया है, जहां गंगा यमुना के बढ़ते जल स्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है, जिसके बाद अब यहां पर भी पानी घरों में घुस गया। ऐसे में यहां के लोग नाराज दिखे और प्रशासन और स्थानीय विधायक को लेकर जाने क्या कुछ कहा। बाढ़ का पानी एक बार फिर से 2022 में रिहायशी एरिया करेली गौस नगर में घुस चुका है और यहाँ पर तो आप एक एंड पॉइंट पे खड़े हुए हैं। आगे का नज़ारा और बद से बदतर है, भयावह है, जो कभी भी जान माल का नुकसान हो सकता है। यहाँ पर समझ लो लोगों का माल का नुकसान तो लाखों करोड़ों का हो ही रहा है, क्योंकि 2 से 3 हज़ार परिवार यहाँ पे प्रभावित हो रहे हैं इस बाढ़ से। देखिए कहीं ना कहीं मंत्री जी हों या उप मुख्यमंत्री हों, ये सब केवल झूठा वादा कर रहे हैं, लोगों को एक पक्ष को सुन रहे हैं, दूसरे पक्ष को नहीं सुना जा रहा है। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कोई किसी तरीके की प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं आई है, समझ लीजिए। ना एक डैम बनाया गया आज तक, ना स्लूज गेट बनाया गया, ना एक मोरी गेट, किसी तरह का कोई गेट नहीं बनाया गया यहाँ पर। अल्लाहपुर, बक्सी बांध, ये सारे अधिकारी डीएम से लेके नगर आयुक्त, मेयर, सब उधर ज़्यादा फोकस करते हैं। ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र में कोई अधिकारी नहीं आता। नदीम अली समाज सेवी करेली गौसनगर नहीं किया। हमारे विधायक इधर मंत्री नंद गोपाल गुप्ता जी हैं, वो पिछली बाढ़ में भी एक बार भी इधर देखने नहीं आए और इस बार भी वो अभी तक वो देखने नहीं आए हैं। यहाँ हमारी मेयर साहिबा आई हैं, हम लोग बाढ़ में डूबे हुए हैं, प्रभावित हैं, तकरीबन हज़ारों घर, इसमें बहुत सी दिक्कतें हैं। कई बार कहा गया है कि कहीं पे आगे जाके एक बांध का निर्माण करा दिया जाए जिससे हज़ारों घर डूबने से बचें, लेकिन वो कभी हम लोगों की बातों को उन्होंने अनसुना कर दिया है और कभी वो उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया इस चीज़ को। शासन प्रशासन का कोई भी एक बंदा अभी तक तो नहीं आया है। मोहम्मद मुश्ताक के संगम नगरी प्रयागराज में अब एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। बता दें, थाना सिविल लाइंस के सुभाष चौराहे पुलिस चौकी में तैनात दरोगा राकेश चंद शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में दरोगा साहब मालिश कराते हुए दिख रहे हैं। वर्दी में बैठे दरोगा साहब स्पा मसाज पार्लर में पहुंचकर महिला से चेहरे का मसाज करा रहे हैं। वीडियो में जमकर सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारी शक्ति मिशन सपनों को ठेंगा दिखाते हुए चौकी इंचार्ज साहब महिला से मालिश मसाज कराने मशगूल दिखाई दिए। इतना ही शायद उस समय अपनी वर्दी का तनिक इज्जत ख्याल नहीं रखा इन्होंने कि अगर ज़रा सा भी इनको वर्दी का ख्याल होता तो शायद मसाज कराने ये पार्लर में नहीं पहुंचते। और जहां अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है और साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी इसे ट्वीट किया गया है और साथ ही वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब देखना इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें पब्लिक वाइब। जहां हर साल 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मकसद महिलाओं को समान अधिकार देना, ताकि समाज के साथ ही देश और विश्व के निर्माण में वो अपना अधिकतम योगदान दे सकें। हालांकि दुनिया में अब भी ऐसे देश हैं जहां महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ रही हैं। ऐसे में दुनिया भर की महिलाओं के लिए हक की आवाज़ उठाने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं इस मामले पर जहां कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष जूही जायसवाल का कहना, अगर महिलाओं को पुरुष के बराबर समानता मिली होती तो शायद इस दिन को मनाने की ज़रूरत नहीं होती। आज कहीं ना कहीं महिलाएं असुरक्षित हैं और महिलाओं को आए दिन कोई ना कोई घटना होती रहती है। ऐसे में समाज सेवी जूही जायसवाल ने महिला की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए हैं और क्या कुछ कहा है कुटुंब वेलफेयर की अध्यक्ष जूही जायसवाल ने, आइए सुनाते हैं। 26 अगस्त को हर वर्ष मनाया जाता है महिला समानता दिवस। इसकी शुरुआत न्यूजीलैंड से हुई थी और अब हमारे भारत में भी ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है। महिला समानता दिवस ये दिन मनाने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि महिलाओं को समानता मिल ही नहीं रही है समाज में। हमारे समाज में ये कहा ज़रूर जाता है कि जहाँ महिलाओं की पूजा होती है, नारी की पूजा होती है, वहाँ देवताओं का निवास होता है। तो फिर क्यों बलात्कार और छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को हम प्रतिदिन झेल रहे हैं? क्यों कोई भी महिला बाहर निकलकर अगर काम करती है, क्यों कोई भी महिला अगर कुछ उपलब्धि हासिल करती है तो सबसे पहले उस पर छीटाकशी या आरोप मढ़ दिया जाता है? क्या महिलाओं में प्रतिभाओं की कमी है कि वो सिर्फ और सिर्फ गलत रास्तों से ही अपनी ऊंचाइयों को पा सकती हैं? ये सोच बदलनी होगी और इसी सोच के कारण आज ज़रूरत पड़ रही है एक ऐसे समाज में जहां ये कहा जाता है कि नारी को पूजेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे। उस समाज में आज महिला समानता दिवस मनाने की ज़रूरत पड़ रही है। बहुत सोचने की ज़रूरत है हमें।
महिलाओं जिस तरह से निकलती हैं रात में, क्या लगता है आपको कि महिलाएं अभी भी सुरक्षित हैं? प्रशासन अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है, लेकिन क्या सिर्फ दबाव में ये चीज़ें सुधारी जा सकती हैं? बिल्कुल नहीं। ज़रूरत है लोगों को सोच बदलने की, व्यवहार बदलने की। और आज भी महिलाएं पूरी तरह सुरक्षित नहीं है, क्योंकि महिला अपराध लगातार, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो लगातार जारी हैं। इसका मतलब है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। मैं एडवोकेट जूही जायसवाल, कुटुंब वेलफेयर सोसाइटी से। संगम नगरी प्रयागराज आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व उपाध्यक्ष अदील हमजा ने पापामऊ विधानसभा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया और साथ ही पहुंचकर वहां के लोगों की समस्या सुनी व जल्द हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। साथ ही अदील हमजा ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द लोगों की मदद की जाए। यहां पर पहुंचे अदील हमजा से स्थानीय लोगों ने अपनी तकलीफ बयां करी कि किस तरह से उन तक अभी तक कोई भी नहीं मिली है मदद और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोग परेशान हैं। ऐसे में लोगों की समस्या का निस्तारण करने के लिए अदील हमजा ने जहां हर संभव मदद देने की बात कही, तो वहीं अदील हमजा ने प्रशासन से भी मांग की गई है। और साथ ही अदील हमजा ने क्या कुछ कहा है प्रशासन से मांग करते हुए, आइए सुनाते हैं आपको। समस्या पूरी फसल बूढ़ गई, धान सब्जी तिल्ली सब पूरी फसल बूढ़ गई, चरी बूढ़ गई, गाय वो को क्या खिलाएं हम लोग, लड़के बच्चों को क्या खिलाएं। तो सरकार से आपकी क्या मांग है, मतलब क्या मदद चाहते हैं? सरकार से कोई राहत मिले, कुछ हम लोग की सुनवाई हो। अभी तक कोई आया कि नहीं आया? अभी तक कोई नहीं आया यहाँ पे। अच्छा, देखिए अभी हम लोग पापामऊ के जो है बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हैं और देखिए यहाँ पे अभी किसी तरह की प्रशासन की कोई मदद नहीं हुई है और हम लोग की अपील है कि जल्द से जल्द यहाँ पे लोगों की मदद की जाए। संगम नगरी प्रयागराज के दारागंज छोटा बगाड़ा इलाके में आज एनडीआरएफ की टीम व जिला अधिकारी प्रयागराज ने निरीक्षण किया है। साथ ही बाढ़ इलाकों में जाकर जायजा लिया और लोगों की समस्या जानी है। साथ ही इस मौके पर विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी व सीएमओ व जिला अधिकारी प्रयागराज ने बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया, जहां सैकड़ों घर बाढ़ की चपेट में है। ऐसे एनडीआरएफ की टीम भी तैनात की गई है। साथ ही जिन्हें खाने पीने की समस्या है उनकी भी समस्या का जायजा लिया गया। क्या कुछ कहा जिला अधिकारी प्रयागराज ने, आइए सुनाते हैं। सर, गंगा यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, डेंजर लेवल को भी क्रॉस कर दिया। कई लोगों को तो किस तरीके से कर रहा है? प्रयागराज में गंगा नदी का स्तर खतरे के लेवल से ऊपर है और ये आगे भी 3 दिन तक पानी बढ़ने की संभावना है। इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने हमारे बाढ़ शरणालयों को क्रियाशील कर दिया है और हमारे 14 बाढ़ शरणालय अभी बिल्कुल पूरे तरीके से क्रियाशील है, जहां पर लगभग 2700 लोग अभी रह रहे हैं और हमने हमारे बाढ़ शरणालयों में हर तरह की सुविधा भी दे रखी है। इसके अलावा जो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, आज हमने विधायक जी के साथ वहां हर जगह का दौरा किया है, तो बाढ़ में जो फंसे लोग हैं हम लोगों ने उनको राहत सामग्री भी दिया है और उनको आगाह भी किया कि ये भी पानी आगे बढ़ेगा और उनको सुरक्षित क्षेत्रों की तरफ जाने के लिए भी कहा है। हमारी एनडीआरएफ की काफ़ी बड़ी टीम इस पे लगी है, जिसमें 30 से ज़्यादा हमारे जवान और ऑफिसर्स हैं और काफ़ी बड़ी संख्या हमारे पास नाव भी हैं। जल पुलिस की हमारी पूरी टीम है, तो हम बड़ी मुस्तैदी के साथ जो भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में लोग हैं उनको रेस्क्यू करने में भी लगे हैं। आज 26 लोगों को जो कि बाढ़ के पानी से घिर चुके थे उनको रेस्क्यू भी किया गया है। करेली या बसनगर किसी जगह कैसी थी प्रशासन? हर जगह हमारी पूरी नज़र है, हर जगह हमारी अपनी टीम लगी हुई है, नावें लगी हुई है। जैसी स्थिति बनेगी और पानी जिन घरों की तरफ आएगा तो हम वहाँ के लोगों को बाढ़ शरणालय की तरफ ले आएंगे। थैंक यू। संगम नगरी प्रयागराज जहां बीते दिनों कटरा में हुई लूट से नाराज प्रयागराज व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ता आज जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने मदन कुमार अपर मजिस्ट्रेट प्रयागराज को एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही उन्होंने अपने धरने को स्थगित किया है। कहा है कि प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम खुलासे के करीब हैं और जल्दी खुलासा करेंगे, जिस पर व्यापारियों ने अपना धरना स्थगित किया है और साथ ही अपर मजिस्ट्रेट प्रयागराज को एक ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आगे रणनीति तय करने की बात कही है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। हम लोग आज यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ आए हैं
और ये ज्ञापन हम लोगों ने इस संदर्भ में दिया है कि जो हमारे यहाँ व्यापारी, जो लोहा के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं इलाहाबाद के, उनके यहाँ पे जो लूट हुई 6 लाख रुपए की, और उसके बगल की दुकान पे भी जो लूट हुई, अफसोस का विषय ये है कि अभी तक इस मामले में कोई भी खुलासा नहीं हो पाया है। तमाम से हम लोगों को प्रशासन द्वारा आश्वासन जरूर दिए गए हैं, और कल भी कप्तान साहब ने और डीजे साहब ने भी बताया कि इस पर हम लोगों ने एक अच्छा वो किया है। तो हम लोगों ने जो धरना प्रस्तावित किया था वो शासन प्रशासन के बहुत विशेष अनुरोध पर और जनता के सहयोग के लिए फ़िलहाल के लिए कुछ समय के लिए इसको स्थगित किया गया। जो हम लोगों का प्रस्तावित धरना था, तो धरने के प्रस्ताव देने के बाद से कल रात से लगातार अधिकारियों का फ़ोन आया, और उनसे वार्ता करने के बाद हम लोगों के व्यापार मंडल की जो कोर कमेटी थी और वैश्य समाज के जो हमारे प्रतिष्ठित लोग थे, उन लोगों ने यह कहा कि जब प्रशासन करीब खुलासे करीब पहुंच गया है तो इस धरना को अभी फ़िलहाल के लिए स्थगित कर दिया जाए। तो हम लोगों ने आज इस धरने को स्थगित करा है, और हम लोग 3-4 दिन का समय प्रशासन को दे के यह देखेंगे कि धरने का खुलासा हो रहा है कि नहीं। अगर घटना खुलासा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर घटना खुलासा नहीं होता है तो पुनः हम लोग रोड पर आकर संघर्ष करने को बाध्य होंगे। धरना हमने सिर्फ अभी स्थगित करा है, इसको पूर्ण तरह से खत्म नहीं करा है। ये 3-4 दिन का समय प्रशासन को और दिया जा रहा है जनहित को देखते हुए, और आगे हम लोग अपनी रणनीति फिर उस हिसाब से तय करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां लगातार गंगा यमुना ने अपना रौद्र रूप इख्तियार किया और गंगा यमुना का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा है, वहीं अब खतरे के निशान के पार गंगा है और यमुना भी खतरे के निशान के पार हो गई है। बता दें, जहां फाफामऊ में 85.5 मीटर, छतनांग में 84.38 मीटर गंगा, तो वहीं नैनी में यमुना 84.97। बता दें, गंगा का 6 सेंटीमीटर, तो वहीं छतनांग का 5 सेंटीमीटर, तो वहीं नैनी का 5 सेंटीमीटर जल स्तर बढ़ा है। लगातार बढ़ते जल स्तर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है और तटीय इलाके के लोग अब बाढ़ शरण क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जहां बाढ़ राहत शिविर में लोग ने अपना आसरा लिया। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है और जगह जगह मॉनिटरिंग प्रशासन द्वारा की जा रही है। साथ ही जिलाधिकारी ने भी निरीक्षण किया है। वहीं करेली के गड्ढा कॉलोनी में भी बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है।